क्या आपने बिना खोया बिना मावा के कभी इस तरह से गुलाब जामुन बनाए हैं? बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। इस तरह से गुलाब जामुन बनाइएगा। जितने ये सॉफ्ट देखने में लग रहे हैं उतने ही खाने में स्वादिष्ट हैं। तो देखिए, ये हम आज गुलाब जामुन सूजी से बनाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट गुलाब जामुन बन कर के तैयार होंगे। देखिए, ये गुलाब जामुन जितने दिखने में अच्छे लगते हैं उससे ज़्यादा ये खाने में स्वादिष्ट हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं किरण और स्वागत है आपका कुक विद किरण में। तो रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, घंटी के बटन को जरूर दबा देना। चलते हैं हम अपनी किचन में और बनाते हैं स्वादिष्ट गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन बनाने के लिए हमें सबसे पहले चाशनी को तैयार करना है। तो इसके लिए हमने 1 कटोरी चीनी ले ली है और 2 कटोरी इसमें पानी डाल देंगे। अब गैस जला देंगे और इसे पकने देंगे। तो अब इसे हम चलाते रहेंगे, क्योंकि ये चीनी जब तक हमारी मेल्ट नहीं होगी तब तक हम इसे चलाते ही रहेंगे, नहीं तो ये चिपक सकती है। तो इसी तरह तो देखिए, हमारी चीनी लगभग मेल्ट हो गई है। तो अब हम इसे छोड़ देंगे, इसी तरह से पकने देंगे। तब तक हम गुलाब जामुन की तैयारी कर लेते हैं। तो इसके लिए 1 कटोरी हम सूजी लेंगे और इसे सूजी को छान लेंगे। ये सूजी हमारी बारीक वाली है, यानी कि महीन वाली है। तो अब हम इसी में ये 2 चम्मच करीब मैदा डाल देंगे। मैदा डालना बहुत ही ज़रूरी है, इससे हमारे गुलाब जामुन बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। तो अब हम गैस को जला लेंगे और इस पर कढ़ाई चढ़ा देंगे और इसमें 3 कटोरी करीब हम दूध डाल देंगे, क्योंकि हमने 1 कटोरी सूजी ली है तो 3 कटोरी हमें दूध डालना है। अब इसी में हम सारी सूजी और मैदा डाल देंगे। अब इसे चलाते रहेंगे इसी तरह से। तो देखते हैं, हमारी चाशनी इस तरह से बन गई है। तो अब हम इसमें इलायची पाउडर डाल देंगे। देखिए, इस तरह की हमें चाशनी रखनी है, कोई तार इसमें नहीं बनाना हमें है, थोड़ी सी चिपचिपी चाशनी बनानी है। तो इधर हमारा डो जो हम तैयार कर रहे हैं रवे का, तो देखिए इसे भी हम इसी तरह से चलाते रहेंगे, बिल्कुल मावे की तरह हमें बना लेना है। इसे इस समय पर बराबर चलाते ही रहना है। तो इसी समय पर हम इसमें 3 से 4 चम्मच डाल देंगे मिल्क पाउडर। ये मिल्क पाउडर डालना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे हमारे गुलाब जामुन में बहुत ही स्वाद अच्छा आएगा। इसी समय पर इसमें हम 2 चम्मच देसी घी डाल देंगे। अच्छे से इसे मिला लेंगे इसी तरह से, और बिल्कुल मावे के जैसा लग रहा ना, जैसा हमारा मावा होता उसी तरह से बिल्कुल बन गया है। इसी तरह से हम चलाते रहेंगे, थोड़ी देर और चलाएंगे। तो अब हम इसे गैस को बंद कर देंगे और हम इसे रोक देंगे। तो अब हम एक थाली लेंगे और थाली में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इसी में हम अपना सारा डो, हमने जो सूजी का तैयार किया है, इसे इसमें डाल देंगे। तो अब हम इसे 2 से 3 मिनट ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे ठंडा कर लेना है, थोड़ा सा गुनगुना रहना चाहिए, तभी हम इसे इस तरह से देखते हैं तो छू सकते हैं। इस तरह का होना चाहिए डो। अब हम हाथों में थोड़ा सा घी लगा लेंगे और इस तरह से इसे मसल के हमें रोल जैसे बना लेने हैं। देखिए, इस तरह से हम रोल जैसे बना लेंगे, मसल के दोनों हाथों से हमें इसी तरह से मसलना है। जितना हम इसे मसल के रोल अच्छे से बनाएंगे उतने ही हमारे गुलाब जामुन अच्छे बनेंगे। तो ये सारे रोल हमने बना करके तैयार कर लिए हैं। तो अब हम इस तरह से इन्हें थोड़ा सा, जितना बड़ा हमें गुलाब जामुन बनाना है उतना काट के अलग अलग रख लेंगे। थोड़े से ही रखने हैं, क्योंकि अगर हम सारे काट के रख देंगे तो ये ठंडा हो जाएगा, हमें ठंडा नहीं करना है। इस तरह से गोल गोल हम पेड़े जैसे बना लेंगे। देखिए, इस तरह से बहुत ही चिकना बनाना है हमें। इसी तरह से देखिए कितना चिकना हमारा बना है। तो हम इसे रख देंगे। अब हम दूसरा पीस इसी तरह से काटेंगे। देखिए, अब इसमें भी हम इसमें डालेंगे किशमिश। तो ये किशमिश हम यहाँ पे रख देंगे और इस तरह से बंद कर देंगे। अब इसे भी गोल गोल बना लेंगे। देखिए, बिल्कुल ये स्वाद में बहुत ही अच्छे बनेंगे। देखिए, इस तरह से हमें बना लेने हैं। अब हम एक आपको लंबाई में बना करके दिखाएंगे, जो सिलेंडर के आकार में बनता है उसी तरह से बनाएंगे। देखिए, इस तरह से बना लेना है हमें। तो हमारे सारे गुलाब जामुन बन करके तैयार हो गए हैं। तो इधर हमने कुछ गोल बनाए हैं, कुछ लंबे।
तो अब हम गैस को जला लेंगे और कढ़ाई को चढ़ा देंगे। कढ़ाई में लगाएंगे ऑयल। तो ऑयल में रिफाइन ऑयल लगा लेना है, कोई भी देसी घी लगा लेना है, लेकिन सरसों का ऑयल नहीं लगाना है। इसे अच्छे से पकाएंगे। देखिए अब हम इसमें सारे गुलाब जामुन डालते जाएंगे। इसी तरह से हमें 4 से 5 ही गुलाब जामुन डालने हैं, ज़्यादा गुलाब जामुन हम इसमें नहीं डालेंगे, नहीं तो चिपक जाते हैं। तो इसे इकट्ठा नहीं डालना है, इस तरह से हम डालेंगे और थोड़ा रुक रुक के डालेंगे, क्योंकि एक दूसरे में चिपके ना, इस तरह से हमें डालने हैं। और इन्हें तुरंत ही टच नहीं करना है, किसी भी करछल से या चम्मच से नहीं छूना है, थोड़ा पक जाने देना है। उसके बाद में हम इसे बहुत आराम से छुएंगे, क्योंकि अगर बीच में जल्दी छू देंगे तो ये टूट भी सकते हैं। तो इस तरह से हमारे एक भी गुलाब जामुन टूटे नहीं हैं। देखिए किस तरह से अच्छे बने हैं, ये बिल्कुल नहीं टूटे हैं। तो इसी तरह से हमें बनाने हैं और चलाते रहेंगे। इनका कलर जब सुनहरा हो जाएगा तो हम अब निकाल लेंगे। देखिए इस तरह से हमें निकाल लेने हैं। और अभी ये देखने में छोटे लग रहे हैं, लेकिन ये जब चाशनी में डालेंगे तो बहुत ही फूल जाएंगे और बहुत ही स्वादिष्ट अच्छे से गुलाब जामुन बनेंगे। अब हम सिलेंडर के आकार में जो बनाए थे वो भी डाल देते हैं इसी तरह से, और इन्हें भी सेंक लेंगे। सो इन्हें सेंकने में कम से कम 2 से 3 मिनट एक बैच सेंकने में हमें लग जाएगा, क्योंकि इस तरह से हमें गैस रखना है, ना ज़्यादा हाई रखनी है गैस और ना स्लो रखनी है, बीच में गैस रखनी है। इसी तरह से हम सेंकते रहेंगे। तो देखिए इनका भी हमारा कलर गोल्डन हो लग गया है, तो इन्हें भी हम सेंक लेंगे इसी तरह से। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे, चाशनी में डाल देंगे। तो इस तरह से हमें सारे चाशनी में डाल देने हैं। तो अब हम दूसरा बैच भी सेंक लेते हैं इसी तरह से। देखिए हमने आपको 3 बैच सेंक के दिखाए हैं। तो देखिए इस तरह से ये भी हमने कम ही डाले हैं, ज़्यादा नहीं हमें डालने हैं। इसी तरह से जितना हमारे पास ऑयल होगा उसी हिसाब से हमें डालने हैं, दूर दूर रहने चाहिए, बस इतना रखना चाहिए। देखिए अब इन्हें भी हम इसी तरह से पलट देंगे। एक भी गुलाब जामुन हमारा फटा नहीं है। इस तरह से बनाइएगा, बिल्कुल नहीं फटते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट गुलाब जामुन ये बनते हैं और खाने में तो कहिए क्या। अगर रेसिपी आपको पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कर देना, इसमें कोई भी कंजूसी नहीं करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। तो देखिए इनका भी कलर सुनहरा हो गया है, ये भी दिखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। देखिए कितने अच्छे सिक गए हैं और इन्हें आराम से धीरे धीरे ही सेकना है। देखिए अब हम इन्हें भी निकाल लेंगे। देखिए अब इन्हें भी हम चाशनी में डाल देंगे। तो ये हमारी चाशनी 2 जगह है, उसी में डाल देंगे। तो देखिए हमारे गुलाब जामुन बनकर के तैयार हो गए हैं। कितने सॉफ्ट गुलाब जामुन बने हैं और कितने रसीले, बहुत ही अच्छे हैं खाने में। एक बार बना करके आप ज़रूर देखना। 1 कटोरी सूजी से हमारे 50 गुलाब जामुन बनकर के तैयार हो गए हैं। देखिए कोई कहेगा कि ये सूजी के गुलाब जामुन बने हैं, इतने स्वादिष्ट बनते हैं। आप एक बार बना करके ज़रूर देखिए, बहुत ही फूले फूले से बने। देखिए क्या सुंदर कलर इनमें आया है, कितने सुंदर गुलाब जामुन हमारे बने हैं। तो एक हम आपको तोड़ के दिखाएंगे। देखिए इस तरह से, अभी ये पूरी तरह से नहीं भीगे हैं, क्योंकि इन्हें हमने आधे घंटा भिगोया है और मेरी चाशनी थोड़ी कम हो गई है। तो इसमें हम थोड़ी सी चाशनी और डाल देंगे। और ये देखिए कितने ही स्वादिष्ट गुलाब जामुन बन कर के तैयार हुए हैं। इन्हें बिल्कुल नहीं पता लगता है कि ये सूजी के हैं या मावा के हैं, बिल्कुल मावे जैसा इसमें स्वाद आएगा। आप एक बार बना कर के ज़रूर देखना। रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे कमेंट करके बताना कि गुलाब जामुन कितने स्वादिष्ट बने हैं। देखिए कितने स्वादिष्ट गुलाब जामुन बने हैं। तो देखिए रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बटन को जरूर दबा देना। मिलते हैं किसी दूसरी रेसिपी के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।